अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समूचे आर में आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो देखिए आपको कैसे करना है इसको। सबसे पहले आपको देखिए जो दिया गया है उसको आप लोग लिख लीजिए कि ये दिया है वास्तविक संख्या के बारे में बात कर रहा है। किस चीज के बारे में बात कर रहा है? वास्तविक संख्या के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वास्तविक संख्या। क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होता क्या है, ध्यान से देखिए कि वास्तविक संख्या में देखिए क्या क्या आता है। धनात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या आती है, दशमलव आता है, ठीक है, भिन्न आता है, ठीक, करणी आता है, करणी, अंडर रूट, जैसे अंडर रूट का साइन ये है, तो ऐसा सारी संख्या आती है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो देखिए वास्तविक संख्या में ये सभी संख्याएं आती हैं। अब आपको ये बताना है कि जो दिया गया है आपको आर बराबर ए कॉमा बी इस प्रकार से है कि जो है ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, जो है वो परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य के लिए कहा है नहीं, न तो स्वतुल्य है और सममित भी नहीं है, ये आपको बताना है, और न ही संक्रामक है। मतलब आपको सिद्ध करना है, सीधा मोटा मोटा बात ये कह रहा है कि आपको सिद्ध करिए कि ये तीनों नहीं है। तो चलिए अगर हम लोग हल करते हैं, हल करेंगे तो देखिए वास्तविक संख्या में तो पॉजिटिव निगेटिव वगैरह सब आ जाएगा। तो मान लीजिए कि डबलिंग अगर ले देते हैं, यानी स्वतुल्य की बात करें तो स्वतुल्य क्या हो जाएगा जी? डबलिंग। कोई भी संख्या डबलिंग होगा। ठीक है, तो देखिए डबलिंग मतलब कहने का मतलब अगर हम एक ले लेते हैं तो 1,1 हमको लेना होगा। आ रहा है बात समझ में? तो क्या 1,1 ले लिए तो सच दैट एक जो होगा, एक जो होगा एक के वर्ग के इक्वल हो जाएगा, यानी एक बराबर एक हो जाएगा कि नहीं जी? तो ये बोल रहा है कि अगर ये रहेगा तो ये स्वतुल्य होगा। ये बोल रहा है, ये कंडीशन आपको दिया है कि अगर ए छोटा होगा अपने स्क्वायर से चाहे बराबर होगा तो स्वतुल्य भैया होगा। लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है कि ये स्वतुल्य न हो। अगर मान लीजिए दो भी रखते हैं, चलिए हम दो रख कर देखते हैं, तो दो भी रखेंगे तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 दूनी का 4, यानी कि 2 छोटा होगा या तो बराबर होगा किसके? 4 के। आ रहा है बात समझ में? तो देखिए यहां पर बराबर तो नहीं है, लेकिन 4 से ये जो 2 है छोटा है तो भी क्या है? स्वतुल्य है। लेकिन हमको क्या बोला है? स्वतुल्य नहीं है। तो करे तो क्या करे? हाँ, निगेटिव भी साइन लेंगे। तो जैसे मान लीजिए -3 कॉमा -3 डबलिंग ले लेते हैं, तो -3 लेस देन और इक्वल टू -3 का वर्ग, यानी कि -3 इज लेस देन और इक्वल टू तितरी का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि -3 जो है छोटा होगा 9 से, तब भी क्या होगा? स्वतुल्य होगा। हमको कहा क्या है कि आप स्वतुल्य नहीं है, ये सिद्ध करिए। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, जब अगर वास्तविक संख्या का बात करें तो आप इन सब झमेलों में ना पड़िए। सीधा बात आप क्या करिए, बटे वाले या दशमलव वाले ले लीजिए। जैसे हम 1/2 ले लेते हैं और 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, ये बिलोंग करता है आर से। ठीक है, मतलब कि ये भी बिलोंग करेगा कि नहीं आर से? आर में तो बटा वाला भी संख्या आएगा, दशमलव वाला संख्या भी आएगा, तो इसको भाग देंगे तो दशमलव में तो चला ही जाएगा। तो सभी संख्याएं जो है भिन्न है, ये दोनों संख्याएं क्या है? भिन्न है। अब देखिए ये जो है 1/2 इसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं, देखते हैं। 1/2 का वर्ग क्या होगा जी? 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो ये बताइए 1/2 1/4 से छोटा है कि बराबर है? तो चलिए इसको कटा कर देखते हैं। 0.5 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो 0.25 होगा जी। तो क्या ये 0.5 जो है ये इससे छोटा है?
नहीं, इससे क्या है, इससे ये बड़ा है, यानी मुंह इसका इधर होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत है, यानी कि मुंह इसको बता रहा है कि बड़ा है, लेकिन बड़ा असल में कौन है, ये है, यानी कि ये गलत सिद्ध हो रहा है, अब बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, सिद्ध हो गया। अब चलिए सममित का बात करते हैं। ठीक है, सममित का अगर बात करते हैं तो सममित में क्या होगा कि मान लीजिए अगर 1 कॉमा हम लोग 3 लेते हैं, तो क्या 1,3 जो है इसको फुलफिल कर रहा है। देखिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का वर्ग, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि देखिए तो 1 छोटा होगा 9 से, ये तो ठीक है, ये तो स्वतुल्य सममित को बता रहा है कि हाँ सममित है भैया, लेकिन हमको सममित में उल्टा देखना होता है। क्या देखना होता है, उल्टा। तो चलिए हम लोग इसका उल्टा करते हैं, क्या ये भी बिलोंग करेगा आर से। तो देखिए 3 छोटा होगा कभी 1 के स्क्वायर से, नहीं होगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 3 बड़ा होगा, यानी कि मुंह इसका इधर तरफ खुलना चाहिए, इसके विपरीत खुला हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है, सिद्ध कर दिए। ठीक है, अगर संक्रामक की बात करें, क्या संक्रामक की बात करें तो बताइए संक्रामक में क्या होगा जी। अगर 1,4 हम ले लेते हैं, क्या करते हैं 1,4 ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है 1,4 तो ले लिए, अब स्टार्ट कहां से करेंगे, 4,1 से करेंगे। ठीक है, 1,4 तो ले लिए, 4,1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये बताइए क्या ये सममित संक्रामक होगा। तो देखिए 1,4 जैसे 1,3 बिलोंग किया तो ये तो सममित था, तो यानी कि 1,4 लेंगे, यानी कि ये इसको फुलफिल करेगा, ये जो कंडीशन दिया है इसको फुलफिल करेगा, लेकिन हमको फुलफिल कराना है, नहीं कराना है, तो यानी कि 1,4 जो है और 4,1 ये बिलोंग करेगा आर से, बिलोंग करेगा, जैसे इसका उल्टा बिलोंग किया 4 से, तो कुछ अलग ले लेते हैं, जैसे 4, चलिए ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, 4, कुछ अलग ले लेते हैं जो कि इससे थोड़ा सा हटके हो, 4,6 ले लेते हैं, तो ये बिलोंग करेगा। क्या 1,6 ये बिलोंग करेगा, देखते हैं। तो 1 लेस देन और इक्वल टू 6 का वर्ग यानी 36 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 36 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 36 इससे बड़ा है, तो यानी फुलफिल कर रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। 1, हम लोग ले लेते हैं 2, 1,2, फिर यहीं से 2 से स्टार्ट करते हैं, कोई दशमलव वाली संख्या ले लेते हैं, 1,5 ले लेते हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझिए। इसको मान लीजिए कि इसको 3 ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए 3, ऐसा सेट करिए, और 3,1.5 क्या इसका रिजल्ट ये बिलोंग करेगा, 3,1.5 बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए 1.5 का वर्ग जो होगा, ठीक है जी, 1.5 का जो वर्ग होगा, सॉरी ये जो है ये वाला बिलोंग करेगा, 2 से स्टार्ट है 1.5, ये तो बिलोंग करेगा। क्या ये बिलोंग करेगा, 2,1.5 बिलोंग करेगा। 2 इज लेस देन 1.5 का वर्ग 3 होता है, 3 होता है, तो क्या ये 3 इससे बड़ा है और ये या इसके बराबर है, तो ये बोलेंगे कि ये तो बड़ा है, तो ठीक तो है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या, 3 जो है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर 1.5 हटाकर यहाँ पे 2.5 कर लेते हैं, यहाँ पे 2.5, तो ये तो बिलोंग करेगा। 2 जो है छोटा होगा 5 से, लेकिन क्या जब अगर रिजल्ट लेते हैं 3,2.5, तो ये बिलोंग करेगा आर से, बताइए ये आर से बिलोंग करेगा। देखिए 3
3 जो है अढ़ाई, अढ़ाई का वर्ग क्या होता है 5, तो 5 जो है क्या करेगा, इसका रिजल्ट यही तो कह रहा है कि 3 लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये भी बिलोंग कर जा रहा है भाई। हाँ, यानी कि देखिए दिक्कत ये हो रहा है कि बार बार हम लोग कर रहे हैं संक्रामक आ जा रहा है, बार बार कर रहे हैं संक्रामक आ जा रहा है। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि संक्रामक नहीं है, तो ये सारा फेल हो रहा है। ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो हम लोग अब अलग से लेंगे, क्या लेंगे, अलग से एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए देखिए जी 3 कॉमा मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है, और 2 से ही स्टार्ट करना होता है और कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं 2,1.5। 3,2 ये बिलोंग कर रहा है आर से, क्यों, क्योंकि देखिए 3 2 कवर करेंगे तो 3 जो होगा लेस देन इक्वल टू 4, 3 जो होगा 4 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये तो फुलफिल कर रहा है। क्या 2,1.5 फुलफिल कर रहा है, देखते हैं। 2,1.5 कवर करेंगे तो 2 लेस देन 3 हो जाएगा, ये भी फुलफिल कर रहा है, छोटा है ना 3 से। क्या जब इसका रिजल्ट देखा जाता है 3,1.5, तो क्या ये, हम कब से 1.5 को 3 कह रहे हैं, ये 1.5 नहीं ना, 1.50 यानी 50 है ना, 15 225 ना होगा जी, 225 होगा। यहाँ 2.25, तो 2.25 जो है 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या 3,1.5 जो है ये बिलोंग करेगा आर से, देखते हैं। 3 इज लेस देन 15 का स्क्वायर 2.25 होता है, तो क्या ये 3 इससे बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है, तो ये मुंह इधर ना होकर इसका मुंह इधर होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत है, अतः यह संक्रामक नहीं है। तो सीधा सीधा लिखेंगे कि यह संक्रामक नहीं है, नहीं है। आया समझ में, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर जो है a, b सच दैट b इक्वल टू a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए दिया है कि आर जो दे दिया गया है ना a, b इस तरह से दिया गया है कि जो है b है वो a+1 के इक्वल है, ठीक है। और ये बताना है कि द्वारा परिभाषित संबंध जो है आर ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। और आपको एक समीकरण ये जो दिया है b बराबर a+1, तो पहला क्वेश्चन ही हमने कराया था। इसमें क्या करेंगे, आपको समुच्चय दे दिया है 1 2 3 4 5। समुच्चय क्या दिया है, समुच्चय जो दिया है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 से अधिक नहीं होना चाहिए जी। जैसे देखिए यानी कि b अगर a के जगह पर 1 रखते हैं तो b का मान क्या मिलेगा 2, b के जगह पर 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा 3, a के जगह पर 3 रखते हैं तो क्या मिलेगा 4, 4 रखेंगे तो 5, 5 रखेंगे तो 6 और 6 रखेंगे तो 7 मिलेगा। तो क्या हमको 7 लेना है, नहीं लेंगे, यहीं तक लेंगे। यही 5 चीज़ें लेंगे, 6 चीज़ें लेंगे, 3 और 2 5 चीज़ों को लेंगे। यानी कि हमने आर निकाला, इसकी मदद से आर निकाला तो क्या निकाला, 1 रखे तो b का मान 2 मिला, 2 रखे तो 3 मिला, 3 रखे तो 4 मिला, 4 रखे तो क्या मिला 5 मिला, अब 5 रखे तो 6 मिला। आ रहा है बात समझ में, यानी आर का मान हमें ये मिला। तो बताइए स्वतुल्य होगा, कहीं डबलिंग दिख रहा है, डबलिंग दिख रहा है यानी कि डबल डबल दिख रहा है, तो नहीं। यानी कि कहेंगे कि a, जैसा बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, अतः स्वतुल्य नहीं है, यानी स्वतुल्य नहीं है। सममित का बात करेंगे तो उल्टा दिख रहा है, कहीं उल्टा दिख रहा है आपको कहीं,
बताइए उल्टा, यानी कि 1 कॉमा जैसे 2 दे दिया है तो क्या इसका 2 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है आर से? तो देखेंगे कि नहीं, यानी कि सममित भी नहीं है, सममित नहीं है, उल्टा नहीं दिख रहा है। संक्रामक की बात करें तो क्या अगर 1 कॉमा 2 तो दिख रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। 2 से गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं, 3 पर ले गया है तो 2 से 3 तक चले गए, तो क्या इसका रिजल्ट 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 3 ये बिलोंग कर रहा है आर से? तो देखिए इसमें खोजिए 1 कॉमा 3 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये संक्रामक भी नहीं है, यानी स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों में से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4।